माजी की कुछ फाश गलतियों का अजाला जवान अपने खून से कर रहे हैं। माजी में नहीं जाना चाहता, ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोयटा में अमन और अमान से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमन कायम कर लें तो फिर सियासत भी होगी और सियासी मैदान भी सजेंगे। कलात में इंतहाई अलमनाक वाकया पेश आया। अपनी तवानाइयां जमा करके इन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की CMH कोयटा में जख्मी बहादुर जवानों से भी मुलाकात। दौरान गुफ्तगू कहा, आप सब कौम के हीरोज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, हमें चौकन्ना रहना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं, दुश्मन 3 महाजों पर जंग लड़ रहा है, उसका हर सूरत मुकाबला करेंगे। कलात वाकया अंधोनाक है, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाकये में मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकते। रियासत की रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बात हुई है। कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। टैक्स केसों के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसला हल हो। वफाक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, करेंसी में इस्तेहकाम और ज़र-ओ-मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई है। महंगाई 2.41% पर आ गई है। महंगाई में मजीद कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। इक्तसादी राब्ता कमेटी में अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लिया जा रहा है। आइंदा आने वाले महीनों में पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। सिंध असम्बली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत 15 करोड़ रुपए ज़रई आमदनी पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से इस्तिस्ना होगा। 20 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 25 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 2% टैक्स होगा। 35 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 40 से 50 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदन पर 8% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से जायद ज़रई आमदन पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। वफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ज़रई टैक्स लगाने पर खुश नहीं हूं। ज़रई इनकम टैक्स लगाने के लिए IMF का दबाव था। IMF से बात करने में सूबों को शामिल न करना गलत है। FBR ने खुद IMF से कहा कि ज़राअत पर टैक्स नहीं। FBR खुद अपने टारगेट पूरे नहीं करता। हमें कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, मगर हमने मना किया। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। वजीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के तरक्याती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। इस मौके पर अरकान असम्बली ने कहा, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस का तबादला खुशाइन करार दे दिया। दूसरे सूबों से मजीद जजेस आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। जजेस का तबादला आइन के तहत हुआ। आर्टिकल 200 के तहत यह अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। जजेस को चाहिए इस इकदाम को सराहें। मजीद कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस का बैकलॉग ख़त्म करना है। मैं रोज़ाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूँ। जो मेरा दायरा इख्तियार है उसे बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूँगा। हमारे सामने सवाल यह है, आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। 21वीं तरमीम में सियासी जमात को बाहर रखा गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस में सवाल। रिमार्क्स दिए, खुदा न खास्ता पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर दहशतगर्दी का हमला होता है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा।
जेएचक्यू पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा, अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है अपील मंजूर की जाती है या खारिज की जाती है। आईनी बेंच ने जवाद एस ख्वाजा पर आए 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस की नजरसानी अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। केस की समाअत कल फिर होगी। जिला खुरम में पायदार अमन का कयाम कैसे मुमकिन होगा? खुरम अमायदीन के जिरगे की दूसरी नशस्त पेशावर में जारी। जिरगे में टल पाराचनार रोड खोलने के इम्कानात पर गौर। जिरगे में कयाम अमन पर तफसीली गुफ्तगू और अमायदीन को करीब लाने की कोशिश है। खुरम के मसले पर बातचीत के लिए पहली नशस्त कल इस्लामाबाद में हुई थी। उधर अमन मुआहदे के तहत खुरम में बंकर्स की मसमारी का काम जारी। जिले इंतजामिया के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 24 बंकर मसमार किए जा चुके। बंकर्स की मसमारी का काम आज भी जारी रहेगा। उधर टल से पाराचनार अशिया खुर्दनोश के काफिले की रवानगी आज मुतवक्के। 100 गाड़ियों का काफिला हंगू से रवानगी का मुंतज़िर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की रावलपिंडी अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई के वकील कासैन फैसल मुफ्ती ने इस्तगासा के 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद फ़हीम और उमर सदीक के बयान पर वकील सफाई ने जरा की। मुकदमे में मजबूरी तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड 7 पर जरा मुकम्मल हो गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। ये इंस्टॉल्ड हुकूमत है, इनके हाथ में कुछ नहीं। ये खुले माहौल में हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात भी ना करा सके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की रावलपिंडी में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम में कौमी असम्बली में तकरीर करने की हिम्मत नहीं। इस वक्त मुल्क के हालात इतने तशवीशनाक हैं कि बता नहीं सकता। 8 फरवरी को सवाबी में एहतजाज करेंगे, यौम स्याह मनाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, 8 फरवरी को पीका एक्ट और 26वीं तरमीम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। हुकूमत जाली और नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कानून पास कर रही है। सहाफ़ियों के एहतजाज पर हुकूमत ने पीका एक्ट में तरमीम का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुशावरत से पीका एक्ट में तरमीम लाई जा सकती है। बताया जाए तरमीम की किस शिक पर एतराज़ है। पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। मुल्क में डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं था। डिजिटल मीडिया पर दिन रात खवातीन की हरासमेंट होती है। क्या इन चीज़ों को देखने के लिए कोई साइबर इदारा है? वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी बोली, मरियम नवाज की हुकूमत 50 से ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। ट्रंप के तिजारती जंग छेड़ने के आलमी मंडियों पर मनफी असरात। कारोबार के दौरान एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी देखी गई। टोक्यो और सियोल की स्टॉक मार्केटों में 2% से जायद गिरावट रिकॉर्ड। सिडनी, सिंगापुर और वेलिंगटन में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। यूरो गुज़िश्ता 2 साल से जायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ गया। स्विस फ्रैंक, चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर में भी गिरावट रिकॉर्ड। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर के टैरिफ लगाने के बाद डॉलर की कदर में इजाफा हो गया।